इस दुनिया में एक झील है जो जानवरों को पत्थर बना देती है। एक शहर है जो 60 साल से जमीन के अंदर चल रहा है। एक जगह है जहां अमेरिका की सैन्य मिसाइल तक रास्ता भटक गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और ये सब कोई कहानी नहीं है, ये सब आज भी हो रहा है इस असली दुनिया में। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा डरावना है नंबर 1 वाला रहस्य, जिसे सुनकर आप कुछ देर के लिए सांस लेना भूल जाएंगे। तो बने रहिए, क्योंकि आज हम उन 10 जगहों पर जाएंगे जहां जाने से खुद विज्ञान डरता है। नंबर 10, डोर टू हेल, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान का काराकुम मरुस्थल, जहां तक नजर जाए बस रेत, सुनसान, वीरान। लेकिन इस रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जो रात में आसमान को नारंगी रोशनी से रंग देती है। इसे लोग कहते हैं नरक का दरवाजा। 1971 की सोवियत संघ के भूवैज्ञानिक यहाँ तेल और प्राकृतिक गैस की खोज कर रहे थे। उन्होंने ड्रिलिंग शुरू की और अचानक जमीन धंस गई। पूरा ड्रिलिंग उपकरण नीचे समाला गया। एक विशाल गड्ढा बन गया, करीब 70 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरा। अब वैज्ञानिक डरे, क्योंकि इस गड्ढे से जहरीली मीथेन गैस निकल रही थी जो पास के गांवों को नुकसान पहुंचा सकती थी। उन्होंने सोचा इसे आग लगा दो, कुछ हफ्तों में खुद बुझ जाएगी। लेकिन वो आग आज भी जल रही है। 50 साल से ज्यादा हो गए हैं। रात को इस गड्ढे के पास खड़े होकर देखो, हजारों छोटी बड़ी लपटें एक साथ जल रही हैं। आवाज आती है जैसे कोई जेट इंजन चल रहा हो। गर्मी इतनी है कि पास जाना मुश्किल है। 2013 में अन्वेषक जॉर्ज कोरूनिस पहली बार इस गड्ढे के अंदर उतरे, केवलर हार्नेस पहनकर, ऊष्मारोधी सूट में। उन्होंने कहा था यह किसी दूसरे ग्रह जैसा था, चारों तरफ बस आग। उन्हें इस गड्ढे में जिंदा जीवाणु भी मिले जो इतनी अत्यधिक गर्मी में भी जीवित रह रहे थे। अब खबर यह है कि 2025 में तुर्कमेनिस्तान सरकार ने कहा है कि आग अब धीरे धीरे बुझने लगी है। शायद जल्द ही यह नरक का दरवाजा बंद हो जाए। लेकिन जब तक है, यह दुनिया की सबसे नाटकीय और रहस्यमय जगहों में से एक है। नंबर 9, फ्लाई गाइजर, नेवाडा, USA। नेवाडा का ब्लैक रॉक मरुस्थल एक ऐसी जगह जहां बस सूखी रेत है, तेज धूप है और दूर दूर तक कोई नहीं। लेकिन इस वीरान रेगिस्तान में एक ऐसी चीज है जो देखकर आप यही सोचेंगे, क्या ये पृथ्वी पर है? फ्लाई गीजर, एक गीजर जो इंसान ने बनाया, लेकिन दुर्घटना में 1964 में एक भूतापीय ऊर्जा कंपनी ने यहाँ ड्रिलिंग की। नीचे से उबलता पानी मिला 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। काम नहीं आया तो उन्होंने ड्रिल छेद को बंद करने की कोशिश की, लेकिन ढक्कन ठीक से नहीं लगा। और फिर धीरे धीरे वो छेद एक जीवित बढ़ते हुए गीजर में बदल गया। पानी निकलता रहा, खनिज जमते रहे और आज एक ऐसी संरचना बन गई है जो किसी एलियन ग्रह की याद दिलाती है। लाल, हरे, नारंगी रंग ये किसी पेंट से नहीं आते। यह रंग उष्ण प्रिय शैवाल की वजह से है, वो सूक्ष्म जीव जो गर्म खनिज समृद्ध पानी में पलते हैं। गीजर हर दिन 5 फीट ऊंचाई तक पानी उछालता है और हर साल यह संरचना कुछ इंच और बढ़ती जाती है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, इसमें क्वार्ट्ज है और क्वार्ट्ज सामान्यतः 10,000 साल में बनता है, लेकिन फ्लाई गीजर में यह कुछ दशकों में बन गया। वैज्ञानिक हैरान है। आज यह जगह बर्निंग मैन परियोजना के पास है, वही संगठन जो नेवाडा में मशहूर बर्निंग मैन उत्सव करती है। अब मार्गदर्शित भ्रमण होते हैं, लेकिन बहुत सीमित। यह रहस्यमय गीजर अभी भी दुनिया की सबसे कम देखी जाने वाली, लेकिन सबसे ज्यादा अद्भुत जगहों में से एक है। नंबर 8, साइबेरियन सिंकहोल्स, रूस। 2014 का साल। रूस के यामाल प्रायद्वीप में एक हेलीकॉप्टर पायलट ने नीचे देखा और उसकी सांस रुक गई। जमीन में एक विशाल, पूरी तरह गोल गड्ढा था, मानो किसी ने ऊपर से घूंसा मारा हो। कोई चेतावनी नहीं, कोई भूकंप नहीं, बस अचानक जमीन फट गई थी। इसे देखकर लोगों ने कहा एलियंस का काम है, कुछ ने कहा गुप्त मिसाइल परीक्षण, कुछ ने कहा यह तो उल्का पिंड टकराव है। लेकिन वैज्ञानिकों ने जब अनुसंधान किया तो जो सच सामने आया वो और भी डरावना था। यह सिंकहोल जलवायु परिवर्तन की वजह से बन रहे हैं। साइबेरिया की जमीन के नीचे स्थायी रूप से जमी हुई बर्फ है, यानी हजारों साल से जमी हुई बर्फ। जैसे जैसे दुनिया गर्म हो रही है, यह स्थायी बर्फ पिघल रही है और इसके नीचे फंसी मीथेन गैस दबाव बनाती है और एक दिन अचानक जमीन फट जाती है। 2014 से अब तक यामाल प्रायद्वीप में 17 से ज्यादा ऐसे गड्ढे मिल चुके हैं। कुछ इतने बड़े हैं कि उनमें 17 मंजिला इमारत समा जाए। और बटागाई का क्रेटर, जिसे स्थानीय लोग नरक का दरवाजा कहते हैं, हर साल 35 मिलियन घन फीट बड़ा होता जा रहा है। यहाँ एक और डरावनी बात है, इस जमी हुई जमीन में लाखों साल पुराने विषाणु और जीवाणु बंद हैं। जैसे जैसे स्थायी बर्फ पिघलेगी ये बाहर आ सकते हैं।
वैज्ञानिकों को डर है कि हम उन बीमारियों के लिए तैयार नहीं हैं जिन्हें मानवता ने कभी सामना नहीं किया। साइबेरिया की यह सिंक होल एक चेतावनी है हमारी पृथ्वी के लिए, हमारे लिए, और यह चेतावनी अभी भी जारी है। नंबर 7, मैग्नेटिक हिल, लद्दाख, भारत के लद्दाख में लेह से करीब 30 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी सड़क पर एक पीला डिब्बा बना हुआ है जमीन पर। इस डिब्बे पर लिखा है, अपनी गाड़ी यहाँ रखो, इंजन बंद करो और देखो क्या होता है। और जो होता है वो आपकी आंखों पर भरोसा नहीं होता। गाड़ी का इंजन बंद है, गियर न्यूट्रल में है, लेकिन गाड़ी खुद ब खुद आगे बढ़ने लगती है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक। भारतीय सेना के पायलट बताते हैं कि जब वो इस इलाके के ऊपर से उड़ते थे तो उनके विमान को एक अजीब खिंचाव महसूस होता था। कुछ तो यहाँ से जरा ऊंचा रहकर उड़ते थे। तो क्या है यह रहस्य? वैज्ञानिकों का कहना है यह एक दृष्टि भ्रम है। पहाड़ियों का विन्यास कुछ ऐसा है कि जो ढलान ऊपर की तरफ जाती दिखती है वो वास्तव में नीचे की तरफ जाती है। हमारी आंखें धोखा खाती हैं, लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं यहाँ कुछ और है, कुछ चुंबकीय, कुछ अलौकिक। सदियों से इस जगह के बारे में कहानियां हैं। बौद्ध भिक्षु मानते हैं कि यह रास्ता पवित्र आत्माओं की तरफ जाता है। चाहे विज्ञान इसे भ्रम कहे या कुछ और, मैग्नेटिक हिल आज भी एक ऐसी जगह है जहां जाने के बाद हर इंसान के मन में एक सवाल रहता है, क्या सच में सिर्फ यही है? नंबर 6, सेंट्रेलिया, पेंसिल्वेनिया, अमेरिका। पेंसिल्वेनिया का सेंट्रेलिया एक ऐसा शहर जो कभी जीवंत था। परिवार थे, बच्चे स्कूल जाते थे, दुकानें खुलती थीं। आज यह शहर अस्तित्व में नहीं है, या यूं कहें कि जमीन के नीचे। 1962 में सेंट्रेलिया में एक कोयला खदान में आग लगी। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, छोटी सी आग बुझ जाएगी, लेकिन वो आग जमीन के नीचे कोयले की परत में फैलती गई और आज 60 साल से ज्यादा बाद वो आग अभी भी जल रही है। सोचिए, आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक आपके पैरों के नीचे से धुआं निकलने लगे, या जमीन गर्म महसूस हो, या एक दरार बन जाए और आप उसमें गिर जाएं। 1981 में एक 12 साल के बच्चे टॉड डोम्बोस्की के साथ यही हुआ। वो अपने पिछवाड़े में था और अचानक जमीन फट गई। एक 150 फीट गहरा गड्ढा बन गया। वो गिरा, लेकिन किसी तरह एक जड़ को पकड़ लिया। उसके चचेरे भाई ने उसे बचाया। वो बाल बाल बचा। इसके बाद सरकार ने फैसला किया, पूरे शहर को खाली करा दो। लोगों को मुआवजा दिया गया, ज्यादातर चले गए। 1980 में सेंट्रेलिया की जनसंख्या 1000 से ज्यादा थी। आज वहाँ सिर्फ कुछ ही लोग रहते हैं जो जाने से मना करते हैं। आज सेंट्रेलिया एक भूतिया शहर है। सड़कें हैं लेकिन घर नहीं। जमीन से धुआं उठता है और नीचे कोयला अभी भी जल रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं यह आग अगले 250 साल तक जल सकती है। नंबर 5, लेक नेट्रॉन, तंजानिया। अफ्रीका के तंजानिया में एक झील है, लेक नेट्रॉन। दूर से देखो तो खूबसूरत लगती है, गुलाबी लाल रंग का पानी, लेकिन पास जाओ और आपको ऐसे दृश्य दिखेंगे जो आपको रातों को सोने नहीं देंगे। इस झील के किनारे पत्थर बने जानवर हैं, पक्षी, चमगादड़, छोटे जानवर, बिल्कुल सही मुद्रा में, जैसे किसी ने उन्हें जमा दिया हो। यह कोई मानव निर्मित मूर्ति नहीं है, ये प्रकृति का सबसे डरावना काम है। लेक नेट्रॉन का पानी इतना क्षारीय है, pH 10.5, कि इसमें गिरने वाला कोई भी जीव सचमुच पत्थर जैसा हो जाता है। कैल्शियम और सोडियम कार्बोनेट की इतनी सघनता है कि यह पानी जीवित ऊतक को पत्थर में बदल देता है। छायाकार निक ब्रांट ने 2013 में इन पत्थर बने जानवरों को एकत्र करके उनकी तस्वीरें ली, जैसे वो जिंदा हों। एक फ्लेमिंगो, एक गरुड़, एक चमगादड़, सब पत्थर। उन तस्वीरों ने दुनिया को हिला दिया था। इस झील का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, लेकिन इसके बावजूद लेसर फ्लेमिंगो इसी झील में प्रजनन करते हैं, लाखों की संख्या में। क्योंकि यहाँ कोई शिकारी नहीं आता, खुद इस झील का डर उन्हें सुरक्षित रखता है। लेक नेट्रॉन खूबसूरत भी, खतरनाक भी, जीवन का घर भी, मृत्यु का दरवाजा भी। नंबर 4, हेसडेलन लाइट्स, नॉर्वे। एक छोटी सी घाटी हेसडालेन। यहाँ सदियों से कुछ ऐसा होता आया है जिसे स्थानीय लोग देखते हैं, डरते हैं, लेकिन समझा नहीं पाते। रात के अंधेरे में अचानक आसमान में एक रोशनी दिखती है, कभी सफेद, कभी पीली, कभी लाल। यह रोशनी हवा में तैरती है, दिशा बदलती है, कभी तेज होती है, कभी धीमी, और फिर गायब हो जाती है। 1981 से 1984 के बीच ये लाइट्स हर हफ्ते देखी जाती थी। वैज्ञानिक आए, शोधकर्ता आए, प्रोजेक्ट हेसडालेन नाम का एक वैज्ञानिक कार्यक्रम शुरू हुआ। कैमरे लगाए, सेंसर लगाए और लाइट्स को दर्ज भी किया गया, लेकिन व्याख्या आज तक नहीं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं यह रेडॉन गैस और धूल के संयोजन से होता है। कुछ कहते हैं यह विद्युत चुंबकीय घटना है।
कुछ अज्ञात उड़न वस्तु का नाम लेते हैं। नॉर्वेजियन विश्वविद्यालय के शोधकर्ता अभी भी इस घाटी में उपकरण लगाकर बैठे हैं। आज भी यह लाइट्स देखी जाती हैं और हर बार यह एक नया सवाल छोड़ जाती है। हिस्साडालेन एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान खड़ा है और हैरान है, जहां हर रात के साथ एक रहस्य गहरा होता है। नंबर 3, ग्वाटेमाला सिटी सिंकहोल। ग्वाटेमाला, मई 2010। ग्वाटेमाला सिटी। एक सामान्य सुबह, लोग अपने घरों में थे, बाजार खुलने वाले थे और फिर एक आवाज, जैसे कुछ टूट रहा हो, और देखते देखते एक पूरी 3 मंजिला इमारत जमीन में समा गई। एक बिल्कुल गोल गड्ढा बन गया, 20 मीटर चौड़ा, 60 मीटर गहरा, इतना गहरा कि नीचे देखने पर सिर्फ अंधेरा दिखे। कोई चेतावनी नहीं थी, कोई भूकंप नहीं, कोई विस्फोट नहीं, बस जमीन खुली और एक इमारत गायब। जांचकर्ताओं ने बताया यह उष्ण कटिबंधीय तूफान अगाथा की वजह से हुआ। बारिश का पानी जमीन के नीचे बहता गया, पुरानी सीवेज पाइप से रिसा और नीचे की ढीली ज्वालामुखीय मिट्टी को खोखला कर गया। जब ऊपर का भार बढ़ा धंस गई। ग्वाटेमाला सिटी पुरानी ज्वालामुखीय तलछट पर बसा है प्यूमिस। यह मिट्टी बहुत ढीली होती है, पानी में जल्दी घुल जाती है, इसलिए यहाँ सिंकहोल बहुत आम है। लेकिन 2010 वाला ये था सबसे चौंकाने वाला। इस घटना ने एक बात साफ कर दी, हम जिस जमीन पर खड़े हैं, जिसे ठोस समझते हैं, वो हमेशा ठोस नहीं होती। कभी कभी वो हमारे पैरों के नीचे से खिसक जाती है। नंबर 2, मोविले गुफा, रोमानिया। 1986। रोमानिया। एक निर्माण कार्यकर्ता जमीन खोद रहा था एक इमारत की नींव के लिए। उसने एक खोखली जगह को टक्कर मारी और जब अंदर गए तो एक ऐसी दुनिया मिली जो हमारी कल्पना से परे थी। मोविले गुफा, एक गुफा जो 55 लाख साल से बाहरी दुनिया से पूरी तरह बंद थी। कोई सूर्य प्रकाश नहीं, कोई ताजी हवा नहीं, सतह की दुनिया से कोई संबंध नहीं। अंदर और ऑक्सीजन इतनी कम है, सिर्फ 10%, कि कोई सामान्य इंसान 2 से 3 मिनट में बेहोश हो जाए। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का स्तर इतना ज्यादा है कि वैज्ञानिकों को जोखिम रोधी सुरक्षा सूट पहनकर जाना पड़ता है। लेकिन इस असंभव वातावरण में जीवन है। 33 प्रजातियों के जीव जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। अंधी मकड़ियां, जल बिच्छू, झोंक, कनखजूरा, सब अंधे, क्योंकि इस गुफा में कभी रोशनी नहीं आई। इनकी आंखें थीं, लेकिन विकास ने उन्हें बेकार कर दिया। यहाँ खाद्य श्रृंखला की नींव सूर्य प्रकाश नहीं है, बल्कि एक विशेष जीवाणु है जो हाइड्रोजन सल्फाइड से ऊर्जा बनाता है। पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बिना सूर्य के। वैज्ञानिक कहते हैं अगर मंगल या किसी अन्य ग्रह पर जीवन है तो वो मोविले गुफा जैसी जगह में हो सकता है। मोविले गुफा हमें याद दिलाती है जीवन रास्ता खोज ही लेता है। हर अंधकार में, हर असंभव कोने में कोई न कोई जीता है। नंबर 1, जोन ऑफ साइलेंस, मैक्सिको। और अब नंबर 1 पर आती है एक ऐसी जगह जो हमारी लिस्ट में सबसे रहस्यमय है, साइलेंस का क्षेत्र। मैक्सिको के चिहुआहुआन मरुस्थल में एक ऐसा क्षेत्र जहां रेडियो संकेत काम नहीं करते, जीपीएस विफल हो जाता है, कंपास घूमता रहता है, सही दिशा नहीं दिखाता, सैटेलाइट फोन मौन हो जाता है। यहाँ तकनीक बस काम करना बंद कर देती है। इसकी शुरुआत हुई 1970 में। संयुक्त राज्य वायुसेना का एक एथेना रॉकेट जो व्हाइट सैंड्स, न्यू मैक्सिको से प्रक्षेपित हुआ था, अपने मार्ग से भटक गया और मैक्सिको के इस मरुस्थल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जब संयुक्त राज्य और मैक्सिको की संयुक्त टीम रॉकेट को पुनः प्राप्त करने आई तो उनके संचार उपकरण यहाँ काम नहीं किए। तब से यहाँ अनुसंधान होती रही। वैज्ञानिकों ने पाया यहाँ की मिट्टी में लौह, यूरेनियम और मैग्नेटाइट की असामान्य मात्रा है। यह संयोजन विद्युत चुंबकीय तरंगों को अवशोषित कर लेता है। लेकिन यह व्याख्या सबको संतुष्ट नहीं करती, क्योंकि यहाँ और भी अजीब चीजें हैं। यह क्षेत्र दुनिया के 3 जादुई समानांतरों में से एक है, बरमूडा ट्रायंगल और मिस्र के पिरामिड्स के साथ सब 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। क्या यह संयोग है? स्थानीय लोग कहते हैं यहाँ अज्ञात उड़न वस्तुएं देखी जाती हैं। चमकती गेंदें जमीन से ऊपर उठती हैं। अजनबी यहाँ आते हैं जो किसी भाषा में बात नहीं करते और अचानक गायब हो जाते हैं। अजीब उल्कापिंड यहाँ बहुत मिलते हैं, दुनिया के किसी और हिस्से से ज्यादा। साइलेंस का क्षेत्र जहाँ दुनिया की आवाजें थम जाती हैं और जहाँ सिर्फ रहस्य बोलता है। दोस्तों, इन 10 जगहों को देखकर एक बात साफ होती है, हम अपनी इस पृथ्वी के बारे में अभी बहुत कम जानते हैं। यह सब हमें याद दिलाते हैं कि विज्ञान ने बहुत कुछ खोज किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। शायद इन जगहों के रहस्य कभी पूरी तरह सुलझे, शायद न सुलझे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं इन 10 जगहों में से कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।